पढ़ल लिखल तो रहता नहीं है, लोग चलाता। आप हैं क्या पढ़ा? मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हूँ और मैं आपको बताना से हूँ, या मेरा राष्ट्रीय जो पार्टी है आज से नहीं, हमारे बहुत लंबे समय से हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं। मेरे पति जो है मुकेश सिंह जी, सारे लोग जानते होंगे। पूरा क्षेत्र जो मेरा है सबको जनता के बीच में वो जनता का सेवा कर रहे हैं और बहुत लंबी लड़ाई। इसके लिए तो पूंजी लगेगा। इसके लिए पूंजी लगेगा। ये जिला परिषद के तहत आता है कि ये अधिकार भी है कि यदि कोई गांव में यदि छोटा छोटा बिजनेस हो तो वो लोन जो है बैंक से दिलवाया जा सकता है। बैंक वाले अक्सर भगा देते हैं गरीब लोगों को। तो ये चीज़ तो पहले से पता ही नहीं था लोगों को। अब अपने न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज मैं धर्मवीर आपको एक ब्रांड न्यू शो प्रत्याशी में कितना है दम। प्रत्याशी में कितना दम है शो के माध्यम से हम जानेंगे हमारे क्षेत्र में खड़ा होने वाले जिला परिषद के जो भी प्रत्याशी हैं उसमें कितना दम है, वो हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि पंचायत की अवधारणा केवल मुखिया से नहीं है, केवल सरपंच से नहीं है। पंचायत में जिला परिषद का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जिसके माध्यम से जो है समाज को सशक्त बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे जिला परिषद के प्रत्याशियों में उतना नॉलेज नहीं होता है, उतना पढ़े लिखे नहीं होते। केवल हम चुनाव उसको जिता देते हैं और उसके बाद जो है वो बंटाधार करते हैं, पूरे 5 साल बैठकर समय बर्बाद करते हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आज से हमने एक शो की शुरुआत की है जिसमें हम जाँचेंगे कि प्रत्याशी हमारे कितने पावरफुल हैं। अगर उनमें नॉलेज होगा, अगर उनमें शिक्षा होगा, अगर उनमें जानने की क्षमता होगी, नेतृत्व क्षमता होगी, तो क्षेत्र का विकास स्वतः ही करवा लेंगे। अगर हमारे प्रत्याशी शिक्षित नहीं होंगे और अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे तो वो क्षेत्र के विकास की जगह बंटाधार कर बैठेंगे। तो चलिए आज पहले एपिसोड में हम स्वागत करते हैं जिला परिषद 1/1 जाले से न्यूज़ नॉक के तीखे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है युवा प्रत्याशी ऋतु सिंह। तो आज इनसे बात कराएंगे, इन्हीं से इनके विज़न के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी परखेंगे कि इनके अधिकारों के बारे में, इनके कार्य क्षेत्र के बारे में इनको कितना नॉलेज। तो स्वागत है आपको भी धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने ग्रामवासियों को सबको प्रणाम करते हैं। आपने शुरुआत की है अभी, तो जिला परिषद से ही क्यों शुरुआत किया? कुछ और भी मुखिया पद से या किसी और पद से भी शुरुआत कर सकते हैं? जिला परिषद का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन इसका काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम चाहते हैं कि सबके बीच जा कर के महिलाओं को जागरूक करें, सभी लोगों को जागरूक करके अपने अपने अधिकारों को इसमें जानें और हर पंचायत स्तर पे जाके हम काम करें, उनको बताएं कि आपके क्या अधिकार है। और इसमें जिला परिषद के पास पावर भी होता है, लेकिन उसका सही उपयोग यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम अपने माध्यम से चाहते हैं कि सभी को हम जागरूक करके अपने अधिकारों को जान करके सबके बीच पहुँचाएँ और इस पर सब सजग हो करके हमें भी आगे बढ़ाए और ख़ुद भी आगे बढ़े। तो ऐसा कई बार होता है कि चुनाव तक या चुनाव से पहले तक नेता उभर कर सामने आते हैं। चुनाव से पहले भी उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता और चुनाव जब ख़त्म हो जाता है तो भी वो चले जाते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं, फील्ड में नज़र नहीं आते। जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। लेकिन कुछ लोग जो है अपने नाम के लिए या पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ का, लेकिन इसमें जो है अपने कार्य के बारे में नहीं जानते। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जाते हैं जनता के बीच में, तो हमें भी अभी टाइम है, जनता भी हमें जाने और अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हुए चुने, प्रत्याशियों को देखें कि हाँ आपके लिए कौन प्रत्याशी कैसा है, कि कौन जागरूक है, कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है, आपको आगे कौन ले जा सकता है। ये सब है जनता को जागरूक करने के लिए, और वो भी जाने और फिर हमें वोट दे करके हमें आगे बढ़ाए, ताकि हम उनको भी लेकर के आगे जाए और उनका विकास हम कर सकें। देखिए ऐसा है, जिला परिषद का अधिकार बहुत बड़ा होता है। आप जानती हैं जिला परिषद का क्या क्या अधिकार है, कुछ आपको पता है? जिला परिषद का अधिकार बहुत बड़ा होता है और इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। इसमें यह है कि अपना जिला परिषद के क्षेत्र में जो भी कार्य है उसको सुव्यवस्थित ढंग से करे और इसका आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाए। जैसे कि बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त यदि है तो उसको बाढ़ग्रस्त घोषित करवा करके उसको लाभ मुहैया करवाए। या जैसे फसल का है तो फसल में जो नुकसान हो रहा है या सूखा पड़ गया, उसको जा कर के अपने मीटिंग में रख के, इस बात को अपने मीटिंग में रख करके वहाँ पे उन किसानों को उनका जो मुआवजा दिलवा सकते हैं। और जैसे महिलाएं हैं, शिक्षित नहीं है, तो उनको शिक्षा भी मुहैया करवा करके उनको रोज़गार की भी व्यवस्था करवा सकते हैं। क्योंकि दोनों
घर में तो महिलाएं काम करती नहीं, केवल खाना पकाना उनके लिए मेन रहता है, मेन काम उनका खाना पकाना रहता है। लेकिन वो यदि शिक्षित हो जाएंगी, रोजगार करना जान जाएंगी, यदि सीखेंगी, तो हमारा पूर्ण रूप से पहला काम रहेगा कि उनको शिक्षित करें और उनको रोजगार करने के लिए प्रेरित करके उनको छोटा छोटा ही बिजनेस के रूप में छोटा छोटा काम करके उनको आगे बढ़ाए और उनका विकास करवाए। तो आपको तो इस मामले में ज़्यादा अनुभव है क्योंकि आप भी स्वरोजगार कर रही हैं। जी, एक हाउसवाइफ ही है, गृहिणी है, घर में काम करते हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा मेरा भी बिजनेस है और हम बिजनेस करते हैं। 10 लोगों को उसमें बिजनेस 10 लोगों को उसी से करवाते भी हैं, जिससे हमको खुशी भी है कि हम बिज़नेस मतलब महिलाओं को कैसे जागरूक करेंगे, कैसे उनको प्रेरित करके बिज़नेस करवा सकते हैं, लोन दिलवा सकते हैं बैंकों से। और जिला परिषद में आने के बाद मेरा पूर्ण सबसे प्रथम काम रहेगा कि मैं महिलाओं को जागरूक करूं, शिक्षित बनाऊं और उनको रोजगार स्वरोजगार उनको दूं। जो महिलाएं अपने आगे बढ़े, अपने घर में पति पत्नी दोनों काम करेंगे तो आगे ही बढ़ेंगे। इसलिए पति तो काम करते ही है और जो बाहर जैसे जाते हैं दूसरे शहर में जा कर के श्रमिक जो काम करते हैं, यदि कुछ रोज़गार छोटा छोटा ही रोज़गार हम करवा देते हैं तो वो यहीं पे रहे तो हमारा पंचायत भी आगे रहेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। देखिए क्या है कि ये बहुत जिम्मेदारी की काम है, इसमें कठिनाइयाँ भी बहुत हैं। जैसे यहाँ से लेकर डीएम ऑफिस तक आपको पहुँचना होगा, क्षेत्र के विकास का जो है आपको मॉडल तैयार करना होगा। तो कैसे कर पाएंगे आप ये सब काम? महिलाओं के लिए तो ये काफ़ी कठिन है। जी, महिलाओं के लिए कठिन काम है। इसमें जो है पंचायत स्तर पे यदि हम जीत जाते हैं, विजयी होते हैं, तो हम यहाँ के मुखिया हो या सरपंच हो या पंचायत समिति हो, सारे लोगों के साथ बैठ करके उसमें मीटिंग करके हम यहाँ से उनकी दिक्कतों को ले करके हम ऊपर जिला तक जाएंगे। जिला के बाद हम जिला में जो होना है वह जिला में करेंगे और जो प्रदेश स्तर पे है उसको प्रदेश स्तर पे रख के उनके सामने उस प्रस्ताव को रख करके पास करवा के हम गांव तक, हर एक गांव में ले जा करके उनको छोटे छोटे रोजगार या शिक्षा के प्रति हो या रोजगार के प्रति हो सारा दे करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी, और सबसे बड़ी बात ये है रितु जी कि इस देश में जो है महिलाएं आज तक आज़ादी के बाद जो है सो उस तरीके से खास करके गाँवों की महिलाएं अभी तक वैसा मुकाम हासिल नहीं कर पाई हैं जो उनको मिलना चाहिए था। अभी भी आप गांव में चले जाएं तो छोटी छोटी बच्चियां गोबर बीनते आपको मिल जाएगी। आप देखेंगे कि शिक्षा के अभाव में वो इधर उधर घूमती रहती है, स्कूलों का हाल बुरा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप भी चले जाएं और अभी तो अब हर बार की तरह इस बार भी जिला परिषद है, पहले भी रहा होगा, लेकिन हालात तो नहीं सुधरे। आप भी जीतेंगी, कहीं वैसी ही तो नहीं हो जाएंगी? जी नहीं, देखिए ये बात आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये है कि अपने अधिकारों को हम भी नहीं जानते हैं और जनता भी नहीं जान रही है। जनता भी जान करके जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कुछ रुपयों के लिए, जो वो काम करवाने से या शिक्षा दिलवाने से उनको लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके फिर गांव में ही रहेंगे, ऐसे ही हालात हमारे रहेंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी वे लोग बहुत दिक्कत से गुजार रहे हैं, इसलिए वे लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। इसलिए कोई गोबर जाता है या कोई 2 रुपये का है, चाहे कुछ भी छोटा मोटा काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो जागरूक हैं, अपने बच्चों को दिक्कत में रहते हुए उसको शिक्षित करते हैं और उसमें रोज़गार अपना जो उनका अधिकार है वो लेने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि अच्छे जगह पे ना पहुंच सके वे लोग भी, इसलिए हम चाहते हैं कि अपने अधिकारों को वो भी जाने और अपने अधिकारों को समझे और अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे, उसके लिए काम करे और अपने अधिकार जो है उनको बिजनेस करने के लिए मिल रहा है या लोन के लिए मिल रहा है, छोटा छोटा चीज़ वहाँ से अपना ले करके अपना बिजनेस स्टार्ट करे और आगे बढ़े। आप अगर जीत जाती हैं, ऐसा अक्सर होता है कि नेता चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बात करने के बाद जैसे ही उनकी जीत हो जाती है तो वो ऐसे गायब हो जाते हैं, लोगों से मिलते तक नहीं हैं। उनके बीच अक्सर लोगों का ये शिकायत होता है कि भाई हमारा प्रत्याशी, हमने उसको पिछली बार जिताया था, एक बार देखने तक नहीं आया। ये भी हम अभी क्षेत्र में भ्रमण करने गए थे तो वहाँ भी हमें मिला है कि 5 सालों में कोई भी जब जीत के चले जाते, पहले तो वादा करते हैं लेकिन 5 सालों के बाद वो नज़र नहीं आते, मिलना तो दूर की बात, कभी उस गली मोहल्ले तक भी नहीं जा पाते हैं। लेकिन हमारा ये चीज़ है जो हम गए वहाँ जा कर के देखे, बहुत ही दयनीय स्थिति है, जहाँ जल जमाव का तो सबसे बड़ा दिक्कत है। सारे सड़क तो बन चुके हैं, कुछ सड़क बाकी भी है, लेकिन वहाँ जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी समस्या तो जल जमाव की। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम यदि जीत जाते हैं तो हमारा सबसे प्रथम कार्य रहेगा कि हम जल जमाव का निकासी करवाएं और उसके बाद जो भी सड़क छूट गया हुआ है उसको हम सड़क योजना के तहत हम उस सड़क को बनवाएं, निर्माण करवाएं। और जो भी चीज़ है, स्ट्रीट लाइट हो गया या सड़क है या स्कूल है
मेडिकल का भी सुविधा नहीं है, स्कूल में टीचर भी पर्याप्त नहीं है, बच्चे बहुत हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। तो ये सब चीज़ जिला परिषद के माध्यम से हम जा कर के वहाँ मुहैया कराए और उन लोग को लाभ पहुँचाए। अक्सर ऐसा होता है कि एक नेता जो है वो चुनाव के वक्त में जाकर नॉमिनेशन कर लेते हैं और जो उनके क्षेत्र में खूब धुआंधार प्रचार करते हैं, जीते या हारे वो जीत के बाद भी नज़र नहीं आते और हारने के बाद तो खैर विपक्ष के तौर पर संघर्ष करने का उनका जज्बा ही ख़त्म हो जाता है। आपको लगता है कि अगर आप नहीं जीत पाती हैं तो लोगों के बीच रह पाएंगी? जी हाँ, जीते फिर भी और ना जीते फिर भी, लेकिन ना जीतने का तो सवाल ही नहीं होता है, जीत तो होना ही है, क्योंकि जनता को अब जागरूक होना है। हम तो जाएंगे ही, जनता जागरूक हो जाए, हमें पहचाने, हमारे बारे में जाने और उनको ये निर्णय लेना है कि हमारे लिए कौन बेटर है, कौन अच्छा है और महिलाओं में शिक्षित है या अशिक्षित है। ये तो उन्हें ही करना है कि जो प्रत्याशी कितना आपके लिए कारगर है, कौन आपके प्रस्ताव को आगे तक ले जा सकता है, जिला स्तर पर जाने लायक है, वीडियो सीओ से आपकी बात रखने लायक है, मंत्री के पास आपकी बातों को रखने लायक है या नहीं है, ये तो जनता ही चुनेंगी। और जनता को जागरूक करना भी हमारा काम है। हम जाएंगे जनता के बीच में, अपना हर चीज़ बताएंगे और जनता हमें चुने कि हाँ हम उनके दिक्कतों को आगे ले जा पा रहे हैं कि नहीं। अक्सर होता है कि चुनाव के वक्त हमें बरगला दिया जाता है, यानी प्रत्याशियों द्वारा लोगों को बरगला दिया जाता है, जो जिसको जानकारी भी नहीं है, पैसा के दम पर, रसूख के दम पर चुनकर आ जाते हैं और उसके बाद जो है बंटाधार करते हैं। कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं है? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जनता को तो बंटाधार किया ही जाता है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि अपना जाए प्रलोभन। कुछ 5 सालों में जो कोई भी काम नहीं करते हैं तो इलेक्शन के टाइम में जा कर के अपना वोट मांगने के क्रम में जाते हैं और अपना तो कहेंगे कि हाँ हम 5 साल में ये काम करेंगे। लेकिन ये चीज़ है कि जनता यदि जागरूक रहेगी, यदि देखेगी 5 साल में कोई काम हमारा यदि नहीं हुआ है, तो जनता को ये निर्णय लेना है कि अगले 5 साल हम किसको चुनेंगे जो हमारे कामों को करे और हमें आगे तक ले जाए। ऐसे उम्मीदवार चुनकर आ जाते हैं जो अपने अधिकार को समझते ही नहीं है, शिक्षित है कि नहीं है लोग नहीं जानते हैं। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है? आपके साथ तो सब कुछ ठीक ठाक है? मैं भी ग्रेजुएट हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट की हूँ और मेरे पति जो हैं, मैं जिस परिवार से हूँ या मेरा राष्ट्रीय जो पार्टी है, आज से नहीं हमारे बहुत लंबे समय से हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं। मेरे पति जो है मुकेश सिंह जी, सारे लोग जानते होंगे, पूरा क्षेत्र जो मेरा है सबको जनता के बीच में वो जनता का सेवा कर रहे हैं और बहुत लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं। लेकिन वही अब इतने दिनों से हम देख रहे हैं, उनको समझ रहे थे। अब मैं भी इस क्षेत्र में आई हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में आई हूँ और मैं राजनीतिक क्षेत्र में बहुत भली भांति उसको जान रही हूँ और मैं उसमें बताना भी चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। कुछ विज़न है, कुछ घोषणा है जो आप हमारे कैमरे के सामने करना चाहेंगी? अगर आप जीतती है, जनता आपको चुन लेती है, तो आप क्या करेंगे ताकि लोग आपसे कभी भी आकर हिसाब किताब मांग सकें? जी, आपके चैनल के माध्यम से आज बताती हूँ कि जो जीतने के बाद जो मैं काम करूँगी, यदि मैं ये ना कर सकूँ तो फिर जनता आप ही या चैनल वाले ही आकर के मेरे से पूछे और जनता के बीच जा कर के रखे। लेकिन इससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे जीत के बाद मैं क्या क्या करूँगी। सबसे पहला तो मेरा ये काम रहेगा कि जल जमाव का समस्या पूरे पंचायत में, जहाँ भी मैं जा रही हूँ, जिस पंचायत में मैं जा रही हूँ, वहाँ सड़कें तो कुछ बन चुकी है, बहुत जगह सड़क बन चुकी है, लेकिन बहुत जगह सड़कों का भी अभाव है। लेकिन ज़्यादातर सड़कें बनी हुई है वहाँ, लेकिन जल जमाव की व्यवस्था बहुत ही कम है, ना के बराबर। लेकिन मेरा सबसे पहला कार्य होगा कि जल जमाव का निकासी हो और मैं ये काम करूँगी। उसके बाद से मेरे पूरे क्षेत्र में जो है 5 हाई स्कूल है, वहाँ पे बच्चों की संख्या अच्छी है, मैं सारा स्कूल भी देख चुकी हूँ, लेकिन शिक्षकों के पर्याप्त शिक्षक वहाँ पे नहीं है। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि वहाँ शिक्षक पर्याप्त हो। मैं ऊपर मांग करूँगी कि उसमें सारे जगह शिक्षक हो, जो ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। तीसरा चीज़ है कि मैं प्राथमिक केंद्र के बारे में जो है APHC जो है वो 3 है हमारे क्षेत्र में, उसको मैं 5 करवाना चाहती हूँ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे यहाँ 3 है और जिसको मैं लेके चलूँ कि मैं और 2 के लिए मैं बात कर रही हूँ। यदि मैं जीत जाती हूँ तो और 2 के लिए मैं आगे तक जा कर के प्रयास करके मैं लाऊंगी और जनता के बीच रखूँगी। उसमें क्या है कि अभी 2 दिन ही डॉक्टर्स बैठते हैं, मैं चाहूँगी कि सप्ताह के 7 दिन बैठे और उसमें ANM भी हो, ताकि इसमें महिलाएं जो शिक्षित नहीं है, यहाँ नज़दीक में रहेगा तो हर पंचायत में यदि हो तो महिलाएं जा सकती हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो तो रात हो या कुछ भी हो, कभी भी उस चीज़ से लोग जूझ सकते हैं, उनका कार्य आसान हो सकता है। इसलिए सर्वोपरि मेरा काम रहेगा कि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स भी हो और ANM भी एक हो। महिलाएं मेरे यहाँ की बहुत शिक्षित नहीं है, तो हम ये प्रयास करेंगे कि जा कर के सभी महिलाओं को
शिक्षित तो करवाऊंगी, उसके अलावा उनको रोजगार भी देने का कोशिश करूंगी, क्योंकि एक ही पहिया से काम नहीं चलेगा। घर गृहस्थी जो है पति कमाए और पत्नी बैठी रहती है, चूल्हा चौकी करने में ही उनका समय बीत जाता है। मैं कोशिश करूंगी कि उसी में वक्त निकाल के महिलाएं शिक्षित हो और अपने अधिकारों को जान करके छोटा छोटा रोजगार कर ले, ताकि पति पत्नी दोनों कमाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। छोटा छोटा रोजगार कौन सा? जैसे कि हो गया पापड़ बनाना या अगरबत्ती बनाना, ये सब चीज़ छोटे छोटे रोजगार महिलाएं घर में बैठ के भी कर सकती हैं। कैसे करेंगी? इसके लिए तो पूंजी लगता है। इसके लिए पूंजी लगेगा। ये जिला परिषद के तहत आता है कि ये अधिकार भी है कि यदि कोई गांव में यदि छोटा छोटा बिजनेस हो तो वो लोन जो है बैंक से दिलवाया जा सकता है। बैंक वाले अक्सर भगा देते हैं गरीब लोगों को। ये चीज़ तो पहले से पता ही नहीं था लोगों को, अब अपने अधिकारों को जानेंगे जो हाँ ये जिला परिषद क्षेत्र में आते हैं, और जिला परिषद वाले को भी ये पता होना चाहिए अपने अधिकारों के कि हाँ मेरे अंदर यदि बैंक में हम जा करके उन लोगों को रोज़गार दिला सकते हैं, बैंक से कम मूल्य में उनको ब्याज दर कम हो करके उनको यदि लोन मिल सकता है, उससे रोज़गार कर सकते हैं, तो महिलाएं बिल्कुल करेंगी। और हम चाहते हैं कि हमारे जीतने के बाद महिलाएं मेरी जागरूक हो और मैं बिजनेस करें और आगे चले। और भी कुछ घोषणा है? जी, अभी जो है सारे गांव में श्रमिक जो है कुशल और अकुशल श्रमिकों का जो है उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैं चाह रही हूँ कि वो भी कुछ जगह हो रहा है और बहुत जगह नहीं है। मैं भ्रमण करने गई थी क्षेत्र में, तो वहाँ मैं देखी हूँ, तो इसके लिए मैं सारे जगह जा कर के देखी हूँ। जो कुशल कारीगर है और जो अकुशल है, दोनों चीज़ का रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार द्वारा लेबर रजिस्ट्रेशन जो करवा करके सभी को रखे, जो उसके बाद जो है बिहार सरकार के फंड से जो भी आएंगे उससे वे लोग रोज़गार छोटा छोटा रोज़गार वे लोग कर सकेंगे। यही सब चीज़ है, हम जो गए हैं यही सब देखे हैं। अंत में अपने जो भी हमारे दर्शक हैं उसके लिए या आपके क्षेत्र की जो भी जनता है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, अंत में हम आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को और आपको भी धन्यवाद करते हैं। उन्हें अपना आशीर्वाद देकर हमें आगे करें, ताकि हम भी आपके लिए आगे जा कर के अच्छा से अच्छा व्यवस्था करके मंत्री के माध्यम से हो या प्रदेश स्तर पे हो या जिला स्तर पे हम ला करके आप लोग को वो लाभ दे सके। अंत में हम सभी को प्रणाम करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को प्रणाम करते हैं और ये वादा करते हैं कि हम पे विश्वास करें, हमें वोट दे करके हमें विजयी बनावे, और आप भी इस चीज़ से खुश रहेंगे कि आपको भी हम 1/1 जाले जिला परिषद की प्रत्याशी ऋतु सिंह, जिन्होंने बेबाक अंदाज में हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। अब आगे जनता स्वयं फैसला करे कि वो किसे अपना प्रत्याशी चुनते हैं, किसे अपना वोट देते हैं और कौन उनके लिए बेहतर उम्मीदवार होगा। तो अगले एपिसोड में फिर किसी उम्मीदवार के साथ उसका लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे, उसके जानकारी को टटोलेंगे, उसके अंदर छुपे ज्ञान के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।